जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अचला एकादशी अपरा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे आने वाली एकादशी के विषय में। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसका व्रत किस दिन किया जाएगा, इस एकादशी की महिमा क्या है, क्यों कहा जा रहा है कि यह 1000 यज्ञ जितना पुण्य देने वाली है, क्यों कहा जा रहा है कि यह करोड़ों गुना सोना दान करने जितना पुण्य देने वाली है, कैसे ये एकादशी मनुष्य का उद्धार करती है, कैसे ये बड़े से बड़े पापी का कल्याण कर देती है, क्या महिमा है पुराणों में, इसके विषय में वो बताएंगे। इसका व्रत करना कैसे चाहिए, इस एकादशी के व्रत की विधि क्या है, नियम क्या है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा क्या कहा गया है, इस एकादशी का पारण कब करना है, व्रत कब करना है, कैसे करना है, मंत्र क्या रहेंगे, नियम क्या रहेंगे। इस प्रकार से आने वाली एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी को प्राप्त करके लाभ ले सके, क्योंकि ये एकादशी साधारण नहीं है। इसका पुण्य शास्त्रों में 10,000 गुना अधिक बताया गया है। ये एकादशी घर बैठे आपको प्रयागराज स्नान का पुण्य फल प्रदान कर देती है। ये एकादशी घर बैठे ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में किए जाने वाले यज्ञ का पुण्य फल घर बैठे प्रदान कर देती है। इसकी महिमा खूब पुराणों में कही गई है। इसके लाभ को प्राप्त करने के लिए, भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेव। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास, जेठ का महीना आरंभ हो गया है और ज्येष्ठ का महीना आप जानते हैं कि दान के लिए, व्रत जप के लिए बड़ा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि यह भीषण गर्मी का समय है। इस समय पर जो एकादशी आती है वो बहुत अधिक होती है। अपरा एकादशी के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, ये एकादशी अपार धन देने वाली है। अपरा जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो जाता है, जो भी आपको देगी वो अपार मात्रा में देगी। पुण्य मिलेगा, अपार मिलेगा, धन मिलेगा, अपार मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, अपार मिलेगी। अचला, इसीलिए इसका नाम अचला भी है। अचला अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता, इधर उधर हिलता नहीं है। लक्ष्मी की प्राप्ति तो अचला लक्ष्मी की प्राप्ति, अर्थात वो कभी आपके घर से जाएगी ही नहीं। संपत्ति के तो अचल संपत्ति की प्राप्ति। तो आप यदि अपार और अचल संपत्ति, धन आदि प्राप्त करना चाहते हैं या आप सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो ये एकादशी आपके लिए परम कल्याणकारी है। पर यह वचन मेरे नहीं है, ये पद्म पुराण में वर्णित है। महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान कृष्ण स्वयं उन्हें ये बता रहे हैं। कहते हैं कि ये जो अपरा एकादशी है ना, इसका व्रत जो कर लेता है तो वो ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप से नष्ट हो जाता है। यदि कोई दुर्गति को प्राप्त हो गया हो, कई बार किसी का उद्धार नहीं हुआ होता है, उसकी मृत्यु या उसके कर्म ऐसे होते हैं कि वो पिशाच की योनि में चला जाता है, तो इस एकादशी का व्रत यदि आप कर लें और संकल्प करके इसका पुण्य उस अमुख आत्मा को अर्पित कर दे तो वह उस प्रेत भूत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। मनुष्य ने चाहे कितने मर्जी बड़े से बड़े पाप क्यों ना किए हो, अगर वह सच्चे हृदय के साथ भगवान नारायण का पूजन करते हुए विधान से इस एकादशी को कर लेता है तो उसका बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है। बहुत से लोग नापतोल में बड़ी गड़बड़ कर उससे जो पाप उत्पन्न होता है उसका नाश भी इस एकादशी के व्रत से होता है। बहुत से वैद्य हैं जो वास्तव में तो उन्होंने पढ़ाई करी नहीं, पर वैद्य का काम कर रहे हैं, अनुचित है, उनका दोष भी दूर होता है। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको ज्योतिष का कुछ नहीं आता, परंतु बस लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ज्योतिषी बने बैठते हैं। ऐसे लोगों को बहुत बड़ा पाप लगता है और यह पाप इस एकादशी के करने से नष्ट होता है। कात धर्म है, युद्ध और युद्ध से जो भाग जाए ऐसा क्षत्रिय नरकगामी होता है। परंतु यदि इस एकादशी का व्रत कर ले तो जो युद्ध से मुंह छुपा के भाग जाता है या पीठ दिखा के भाग आता है, उसका वह पाप इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से नष्ट हो जाता है। जैसा कि आरंभ में मैंने बताया कि जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से प्राप्त होता है, 3 पुष्कर कहे गए हैं। उन तीनों पुष्कर में जब आप कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करेंगे तब जितना पुण्य मिलेगा उतना पुण्य केवल इस एकादशी का एक व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि का व्रत तो आप सभी करते होंगे, अक्षय पुण्य देने वाला है, परम कल्याणकारी है, सर्वाधिक पुण्य कहा गया है।
तो जो पुण्य शिवरात्रि का व्रत करने से मिलता है वही पुण्य आपको इस एकादशी करने से प्राप्त हो जाता है। जब मकर संक्रांति के समय आप प्रयागराज में जाके स्नान करेंगे, सोचिए उस माघ के महीने में प्रयाग की कितनी महिमा है। तो वहां मकर संक्रांति के समय जब प्रयाग में स्नान करेंगे, उससे जो पुण्य मिलता है वो पुण्य केवल इस एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। या सूर्य ग्रहण के समय आप कुरुक्षेत्र में जाइए, वहां स्नान भी करें, सोने का दान करें या हाथी घोड़े आदि का दान करें और यज्ञ करें, उससे जो पुण्य मिलेगा वहां पुण्य एकादशी अकेले दे देती है। तो आजकल इतनी क्षमता हर किसी में है भी नहीं कि कुरुक्षेत्र में जाके और यज्ञ करके और सोना दान कर सके, क्योंकि सोना वैसे ही 1.5 लाख पार तोला हो गया। ऐसे में ये एकादशी जो है आपको अत्यंत पुण्य प्रदान करती है, इसीलिए आपको ये व्रत अवश्य करना चाहिए। यूं तो महिमा बहुत अधिक लिखी है पुराणों में, अब मैं अगर पुराण पढ़ पढ़ के महिमा बताता जाऊं तो वीडियो वैसे ही बहुत बड़ा हो जाएगा। आप ये समझ में कि चलिए कि यह अत्यधिक पुण्य देने वाली एकादशी है, आपका कल्याण करने वाली एकादशी है। लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी मिलेगी, मुक्ति चाहिए, मुक्ति मिलेगी, सौभाग्य चाहिए, सौभाग्य मिलेगा। तो आप जिस उद्देश्य से करना चाहें इस एकादशी का व्रत करें, पर अवश्य करें। अब बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत करना कैसे चाहिए। एकादशी का एक त्रियवसी विधान होता है 3 दिन का, इसमें 3 दिन के नियम होते हैं। दशमी के नियम, एकादशी जिस दिन व्रत कर रहे हैं उस दिन के नियम, और उसके बाद द्वादशी का पालन। जब आप इन 3 दिनों के नियमों का पालन करते हुए व्रत का पालन करते हैं ना, तब आपको इस एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और एकादशी के पुण्य का निर्धारण इस प्रकार से भी है कि आप व्रत को कर कैसे रहे हैं, अर्थात आप आहार में क्या खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं। जितना अधिक खाएंगे उतना पुण्य क्षीण होता चला जाता है, इसीलिए इसके ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा आगे कि आहार के रूप में इस एकादशी के विषय में क्या कहा गया है, क्या खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। और शास्त्र कहते हैं कि यदि पारण वाले दिन आप पारण नहीं करते हैं तो आपका 70% पुण्य केवल इसलिए नष्ट हो जाता है क्योंकि आपने पारण नहीं किया। और पारण यदि विधि विधान से ना करें, कहीं गलती से कोई त्रुटि हो तो संपूर्ण पुण्य नष्ट होता है। इसीलिए एक एक चीज एकादशी के विषय में पुराण कहते हैं कि इसके नियम कठोर हैं, पर इसका पुण्य अत्यधिक है, सर्वाधिक है। जितना पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है उतना पुण्य हर किसी व्रत को करने से प्राप्त नहीं होता है। तो दशमी के नियम से हम आरंभ करते हैं कि दशमी के नियम क्या रहेंगे। दशमी तिथि अर्थात व्रत के एक दिन पूर्व आपको कांशी की वस्तु का प्रयोग नहीं करना। इसको मैं एक बार विस्तार से समझा दूं क्योंकि बहुत प्रश्न है आपके। आप कहते हैं पंडित जी वो मंदिर में घंटी है, क्या वो कांशी की है क्या, या भगवान जी को हम भोग लगाते हैं। देखिए पहली बात तो ये कांसे का प्रयोग आपको भोजन में नहीं करना, भोजन की वस्तु बनाने में जो बर्तन के रूप में प्रयोग करते हैं वो नहीं करना। मंदिर में हम पूजा में जो घंटी प्रयोग करते हैं, गरुड़ जी जिन्हें कहते हैं, तो उनका प्रयोग तो देखिए आवश्यक है और उसके प्रयोग में कोई दोष नहीं है। पर भोग लगाने के लिए आप किसी गिलास का प्रयोग करते हैं, थाली प्लेट आदि कटोरी आदि का प्रयोग करते हैं, वो ना कीजिएगा। भोजन आदि खाने के लिए आप प्रयोग करते हैं या बनाने के लिए करते हैं तो वो भी आप प्रयोग ना कीजिएगा। और आप लोगों ने लिखा है, बहुत से कमेंट आए हैं दीपदान के विषय में, तो जो आप आरती करते हैं ना, पंच आरती जो होती है तो वो आरती है, वो हम पीतल की होती है, कांसे की आरतियां नहीं आती है, पीतल की बनी होती है, उनमें कोई दोष नहीं है। खाने पीने में मसूर की दाल का त्याग कहा गया है क्योंकि ये तामसिक है। जो लोग लहसुन प्याज आदि का प्रयोग करते हैं उन्हें भी दशमी तिथि को उसका त्याग करना चाहिए। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो एकादशी व्रत भी करते हैं परंतु मांस मदिरा का सेवन भी करते हैं, तो उनको भी दशमी तिथि को ये छोड़ देना चाहिए। शहद का प्रयोग वर्जित कहा गया है, शहद का प्रयोग नहीं करेंगे। दशमी तिथि को शहद वर्जित है, द्वादशी को भी, एकादशी को भी बैंगन का प्रयोग है। यूं तो बैंगन पूरे ज्येष्ठ मास में ही वर्जित है, आपको बैंगन का प्रयोग नहीं करना, मूली का प्रयोग नहीं करना। इस प्रकार से इन नियमों का पालन करते हुए दसवीं तिथि को आप पूर्ण कीजिए। पूजा पाठ के लिए सामग्री चाहिए वो सारी एकत्र कर लीजिएगा। एकादशी और द्वादशी में बाल नहीं धोए जाते हैं, तो जो भी हमारी माताएं बहनें बाल धोना चाहती हैं वो दशमी तिथि को ही धो लें, क्योंकि एकादशी द्वादशी का वर्जित कहा गया है बाल धोना। अगर कई बार मान लीजिए आपको धोने पड़ते हैं किसी कारण से, तो उस अवस्था में आप जो बाल धोने के लिए जल है ना, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिएगा, इससे जो दोष है वो नष्ट हो जाता है। साबुन शैम्पू आदि का प्रयोग आपको वर्जित दिनों में नहीं करना चाहिए।
यहाँ एक विशेष जानकारी है सभी के लिए कि मासिक के कारण अगर आप अभी तक पूजा पाठ नहीं कर रहे थे और शुद्धि के लिए आपको बाल धोने हैं तो उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। वो जिस दिन आपका समय पूर्ण हो रहा है उस दिन आप बाल धो सकते हैं, चाहे वो एकादशी हो, चाहे द्वादशी हो, चाहे वीरवार का दिन हो, कोई भी दिन क्यों ना हो। आप उस शुद्धि के लिए अपना सर धो सकते हैं, बाल धो सकते हैं। इस दिन एक वक्त अन्न खाने का नियम भी कहा गया है कि आपको अन्न जो है दोपहर के बाद नहीं खाना चाहिए। अब ये आप अपनी क्षमता के अनुसार निर्णय कीजिए। अगर आप रख पाते हैं इतना अधिक समय तक लंबा व्रत तो आप अवश्य एक वक्त के बाद अन्न ना खाइएगा, व्रत भी कीजिएगा। रात्रि काल को दंत धावन आदि करके सोइए, वृष आदि करके सोइए, जिससे कि मुंह में अन्न का दाना ना रहे। और एकादशी के दिन आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान करेंगे। इस दिन दातुन आदि का प्रयोग वर्जित है। प्रिय भक्तों, किसी पेड़ पौधे से दातुन आदि तोड़नी भी नहीं चाहिए। और जो आप टूथपेस्ट या मंजन घर में प्रयोग करते हैं वो पूर्णतः आपके व्रत को नष्ट करते हैं, क्योंकि उनमें या तो केमिकल आता है या तो नमक आता है और दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। ऐसे ही या तो आपके पास पुष्प आदि के पाउडर हैं तो उनका प्रयोग कर सकते हैं आप मुख शुद्धि के लिए, या आपके पास यदि व्रत वाला मंजन है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके। और आज के दिन भगवान भास्कर को जल अवश्य दीजिए। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं, जल भी दे सकते हैं, पीपल देवता को भी जल दे सकते हैं। अगर कभी रविवार का दिन ना हो तो पितृ कर्म आपको अवश्य करना है। एकादशी के दिन आपको अपने पितृ के निमित्त जल तर्पण करना चाहिए। गीता के 7वें अध्याय को सुनते हुए इस एकादशी परम कल्याणकारी है, क्योंकि ज्येष्ठ मास है। तो ज्येष्ठ के महीने में यदि आप गीता के 7वें अध्याय को सुनते हैं, उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करते हैं और उस जल से तर्पण करते हैं और वहां अपने पितरों को अर्पित करते हैं, तो इससे कहा जाता है कि आपके पितर यदि कहीं घोर नरक में भी हो तो वहां भी उनको तृप्ति प्राप्त होती है। इसके लिए गीता का 7वां अध्याय मैं आपके लिए एकादशी पर अपलोड करूंगा, उसका लाभ लीजिएगा। उसमें विधि भी बताऊंगा कि कैसे जल में क्या क्या डालना है आपको लोटे में और कैसे आपको पाठ सुनना है। फिर पाठ हम सुनेंगे, फिर संकल्प करते हुए तर्पण करेंगे। इसके बाद जो आपका पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई करके और आप सारी पूजा की सामग्री एकत्र कीजिए और एकादशी व्रत का पूजन कीजिए। पूजा की सामग्री क्या चाहिए कि वो एक बार नोट कर लीजिए, लेके रखिएगा। भगवान नारायण के पुरुषोत्तम स्वरूप का आप पूजन करें, उत्तम है। भगवान शालिग्राम का पूजन कर सकते हैं, गोपाल जी महाराज का पूजन कर सकते हैं, नारायण का कोई भी चित्र तस्वीर प्रतिमा आपके पास वो लीजिएगा। उनको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए पीले रंग का वस्त्र होना चाहिए। अर्पित के लिए रोली मौली, पान सुपारी, लौंग इलायची, धूप दीप नैवेद्य पुष्प, इत्र, जनेऊ, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, ये सभी सामग्री आपने एकत्र करनी है। सामग्री एकत्र कीजिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। चौकी लगाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। भगवान की जो भी तस्वीर या प्रतिमा आपके पास है उन्हें विराजमान कीजिए। ध्यान दीजिए, मास में भगवान नारायण की पूजा विशेष रूप से जल में कही गई है। अगर आप जल में वास करा के पूजन कराते हैं तो कल्याणकारी है। प्रतिदिन की पूजा भी बदल जाती है मास में। मैंने इसके लिए आपको जानकारी भी अपलोड की थी, आशा करता हूं आपने वीडियो देखा होगा। और अगर नहीं देखा है तो आपको लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रदान कर दूंगा, वो से आप देख लीजिएगा। तो चौकी आदि लगाइए, भगवान की स्थापना कीजिए, उनके सामने घी का दिया रखिए, सीधे हाथ की ओर विपरीत दिशा में धूप रखिए। धूप दीप की स्थापना करके भगवान की स्थापना करने के बाद आप जलाष्टमी करेंगे। जलाष्टमी करने के बाद अपने आप को तिलक करेंगे, मौली बांधेंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे। धूप दीप जलाने के बाद व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए, पुष्प लीजिए, रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो रखना चाहे रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर पूजन कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ मास श्री कृष्ण पक्ष एकादशी प्राप्त अर्थात भगवान नारायण प्रसन्नार्थ एकादशी व्रत श्री विष्णु, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प के बाद पूजन करेंगे। पूजन की पूरी विधि में आपको पूजा के वीडियो में अलग से बताऊंगा, जहां मंत्र सहित प्रेम से आप पूजन देखेंगे। बस उस वीडियो को चला दीजिएगा, पूरा पूजन आपके साथ साथ होता चला जाएगा।
पूजा विधि के वीडियो का लाभ अवश्य लीजिए। पूजा करने के बाद आपको कथा सुननी है, विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण करना है और भगवान की आरती करनी है। आपकी सुविधा के लिए ये तीनों ही चीजें मैं एक ही वीडियो में अपलोड कर देता हूं, जैसे कि आपको सब कुछ ढूंढना भी नहीं पड़ता और उसमें स्पीड भी अधिक होती है, तो कम समय में पूरा कार्य हो जाता है। उसका लाभ लीजिए। आरती करके नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए। भोजन की बात करें, आहार अगर लेते हैं तो केवल फल आहार लीजिए और दूध ले सकते हैं, बाकी किसी चीज का सेवन ना करें तो उत्तम है, अन्य तो पूर्णतः वर्जित होता है। नमक मिर्च आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे भी पुण्य क्षीण होता है। रात्रि काल को जागरण की महिमा है, पूरी रात्रि जागरण करें। आप पूरी रात्रि अगर ना जाग पाए तो कम से कम 2 बजे तक तो जागिए ही। और जो स्रोत पाठ आपके लिए मैं अपलोड करता हूं उनका श्रवण कीजिए, क्योंकि भगवान नारायण यदि कोई नाच गा के कीर्तन नहीं कर सकता तो ये जो स्रोत पाठ है इनको पढ़ के या सुन के वो कीर्तन का लाभ भी ले सकता है। और जब आप जागरण कर रहे हैं रात्रि जागरण, तो उसमें भी इनको सुनने से पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से रात्रि काल का जागरण कीजिए। अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करके विधि विधान से पारण की पूजा कीजिए और फिर व्रत को पूर्ण कीजिए। यह है इस व्रत को करने के नियम और विधि। अब बात करते हैं कि एकादशी है कब और पारण कब किया जाएगा। पारण कैसे करना है इसकी जानकारी पारण विशेष वीडियो आता है, उसमें मैं आपको अवश्य प्रदान करूंगा। अब बात करें कि एकादशी का व्रत करना कब है, तो ये जो एकादशी तिथि है इसकी शुरुआत हो रही है 12 तारीख की दोपहर को 2:52 पर और 13 तारीख को 1:29 पर यह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 13 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी है, 13 को व्रत किया जाएगा। चावल ना खाने का नियम 12 को भी मानना है और 13 को भी मानना है। पारण आप करेंगे 14 तारीख को, 14 मई को पारण होगा, 13 मई को व्रत होगा। दिन रहेगा बुधवार का। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा कि 2 चौघड़िए बड़े उत्तम है, तो आप सुबह 5:40 से और 8:35 के बीच में पूजा करें, उत्तम रहेगा। पारण की अगर हम बात करें तो पारण आप 14 तारीख को सुबह 5:40 से और 7:15 के बीच में कर सकते हैं। ये थी जानकारी एकादशी के विषय में। अगर चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिए। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।